Hello, I'm Akanksha Avasthi. Welcome back to my channel. So this is Fantastic Friday, and as we have discussed, I'm gonna upload videos on Tuesday and Friday every week. So आज फ्राइडे लर्निंग के साथ मैं यहाँ पे वापस आपके साथ हूँ और हम बात करने वाले हैं माइंडफुलनेस लेवल 2 पे। माइंडफुलनेस लेवल 1 पे हमने बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया था और माइंडफुलनेस एक बहुत वास्ट टॉपिक है, तो ये लेवल्स में ही बनाना पड़ेगा। एक साथ इसका नॉलेज ले लेना या मेरे साइड से इस नॉलेज को देना मुश्किल है। लेवल 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है या आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हो, so I would definitely recommend you, suggest you, insist you to watch the video first, क्योंकि उसमें कुछ टास्क थे, उसमें कुछ बेसिक फाउंडेशन लेवल की चीज़ें थी जो आपको पहले समझना ज़रूरी है। तो अगर आप पहले उसका नॉलेज ब्रशअप कर लेते हो तो आपको लेवल 2 पिकअप करने में ईजी होगा, ठीक है। सो लेवल 1 में हमने बात की थी कि जो इमोशनली ड्रेन्ड लोग होते हैं, इमोशनली ड्रेन का मैंने आपको 3-4 सिम्टम भी बताया था। सिम्टम ऐसा कि वो लोग लोनलीनेस महसूस करते हैं, लाइफ में कोई उनका पर्पस नहीं होता है, वर्थ महसूस नहीं होती है, वो जनरली नेगेटिव सेल्फ टॉक में होते हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, यू नो, इन रिलेशंस, इन जॉब और समथिंग एल्स। एंड इसके अलावा बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनके जल्दी स्ट्रेटजीज बदलती हैं, प्लान्स बदलते हैं लाइफ को लेकर। वो अभी ये कर रहे हैं, 5 मिनट बाद वो कुछ और करने लगेंगे। सो ये इमोशनली ड्रेन जो लोग होते हैं, ये आज नहीं तो कल किसी न किसी मेंटल प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो अगर मेंटल प्रॉब्लम से आपको बचना है तो आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस पहले ही स्टार्ट कर दो, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में सक्सेसफुली सस्टेन कर पाओगे। माइंडफुलनेस इतनी मैजिकल चीज़ है, ठीक है। सो आज इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो हमारा लेवल 1 था उसमें हमने बेसिकली एक शब्द था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया था, वो था अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस, राइट। आज उससे एक लेवल ऊपर चलने वाले हैं। अवेयरनेस तो आ गई। सपोज आप एक गार्डन में हो, मैंने आपको बोला उस गार्डन में से आप माइन्यूट डिटेल्स ढूंढ के निकालो। आपने किया, लश ग्रीन लॉन है, हेज है, देयर आर मेनी कैक्टस, पाम एंड डिफरेंट फ्लावर्स, बटरफ्लाई, बर्ड, आपको सब कुछ दिख रहा है। आपने उसका माइन्यूट डिटेल्स निकाल लिया, ये है, राइट। लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक लाइन आधी बोल करके छोड़ दिया था कि ये ज्यादा हो जाएगा पहले लेवल के लिए, तो इसको हम बचा के रखते हैं और अगले लेवल पे बात करेंगे। वो वर्ड था नॉन जजमेंटल, अवेयरनेस विद नॉन जजमेंटल होना, ठीक है। जब आप जजमेंट नहीं कर रहे हो उस प्रेजेंट मोमेंट का, सिर्फ डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हो, वो माइंडफुलनेस है, राइट। तो जजमेंटल कैसे होंगे? अगर आप गार्डन में हैं, आपने अपनी डिटेल्स तो निकाल ली, ठीक है। अब आपको अवेयर महसूस हो रहा है, आप कंप्लीटली इस मोमेंट में हो, ठीक है। अब आपने ये सोचना शुरू किया कि इस टाइप का जो बर्ड है ये आता है तो फ्लावर्स खराब कर देगा, ठीक है। ये जो बटरफ्लाई है ये इट्स नॉट गोइंग विद द, यू नो, ये पूरे एम्बियंस के साथ में वो जा नहीं रही है, मुझे थोड़ी सी फॉरेस्ट की लग रही है, थोड़ी जंगल वाली फीलिंग आ रही है, इट्स नॉट वेरी फैंटेसी एंड ब्यूटीफुल। यू कैन से लॉन में पूरा ग्रीन नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा पैचेस जो है वो उसका सूख गया है एंड इट इज ब्राउन एंड ऑल, उसको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। ये है जजमेंटल होना, ये नहीं करना है। ये आप नॉर्मल लाइफ में ऑलरेडी कर रहे हो, माइंडफुलनेस में ये नहीं करना होता है। माइंडफुलनेस में आप सिर्फ अपने करंट मोमेंट के डिटेल्स का अवेयरनेस इकट्ठा करते हो, जजमेंट नहीं करते, ठीक है। ये एक बात समझ आ गई। इसके एक लेवल और ऊपर जब चलेंगे उसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस होना। जो भी जैसा भी है, सिचुएशन, इंसान, जॉब, बॉडी पेन, सफरिंग, व्हाटएवर, एक्सेप्ट एज इट इज, दिस इज माइंडफुलनेस, ठीक है। अवेयरनेस आ गया, जजमेंट नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया। यहां तक अगर अपन पहुंच गए तब हम चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिना एक्सेप्ट किए आप लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, okay? अगर आप बिना जजमेंट किए एक चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप बहुत बेस्ट पॉसिबल चॉइसेस और ऑप्शंस वहां पे एक्सप्लोर कर पाते हो किसी भी चीज के लिए, ठीक है। एक छोटे एग्जांपल से इसको समझते हैं। 2 लोगों का झगड़ा हुआ है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हुआ, हॉट टॉक हो गई, कमरा छोड़ करके एक बंदा चला गया। वो रूम से बाहर जाते ही उसने क्या किया, नोटिस करना शुरू किया।
नोटिस करना शुरू किया कि कौन से टॉपिक से बात शुरू हुई थी, क्यों यहाँ तक बात पहुंच गई। अब क्या हुआ, नोटिस करते करते करते, जजमेंटल नहीं होना है यहाँ पर, नहीं तो आप फिर वहीं पहुंच गए जहां आप अभी हो। बिना जजमेंट किए जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गई, ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ये उसको नहीं बोलना चाहिए था, फिर आप सवाल करने लगते हो हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए, मतलब इतना ही टॉक का जरूरत नहीं थी ना, तो हम यहाँ तक कैसे पहुंच गए। जब आप ये क्वेश्चंस करते हो तब आपको बदले में वो जवाब मिलते हैं जो आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, तब आप बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस एक्चुअली एक्सप्लोर कर पाते हो। अदरवाइज आपका माइंड स्टक रहता है, जब जजमेंट ऑन रहता है ना तो आपका माइंड वहां पे बंद हो जाता है, स्टक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए बिना जजमेंट किए एक्सेप्टेंस की चीज हमको सीखनी है। लेवल 1 के बाद लेवल 2 में आपका ये इतना डेवलपमेंट हो जाना है कि आपको अवेयरनेस के साथ में बिना जजमेंट करते हुए एक्सेप्ट करना है चीजों को। पहले जैसे कि हम यहाँ पे आप अपनी रेगुलर लाइफ में भी देखो ना, चीजें कितनी जल्दी जल्दी चल रही हैं, हम जल्दी जल्दी खाते हैं, जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, हमारा सब काम 5 से 10 मिनट में हो जाता है। ठीक है ना, हम बाकी के टाइम दूसरों के हिसाब से पुश होके चल रहे हैं, बस हमको कोई और चला रहा है, हमारा खुद का नहीं चल रहा है कुछ भी। ठीक है, सो आज की डेट में आप देखोगे माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ड्रिंकिंग, माइंडफुल शावर तक चल रहा है। माइंडफुल शावर का आपने कभी नाम सुना है? इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक तो मुझे बताना। आई विल अपलोड अ वीडियो अपॉन माइंडफुल ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड शावर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। आप जैसे जैसे इस चीज के और अंदर जाते जाते हो, लाइफ आपको और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि आपने इतने माइन्यूट डिटेल्स पे कभी डिस्कस किया ही नहीं, कभी फोकस किया ही नहीं। ठीक है, एक बहुत छोटी डेफिनेशन के थ्रू अगर आप माइंडफुलनेस को अपने दिमाग में अभी बिठा लेना चाहते हो तो उसको हम कहते हैं नाउ एंड हियर। ठीक है, माइंडफुलनेस इज नाउ एंड हियर, अभी यहाँ। ये है माइंडफुलनेस का मतलब शॉर्ट में, कि अभी है और यहाँ है जो भी है। ठीक है, पास्ट को नहीं सोचना है, फ्यूचर में क्या होगा नहीं सोचना है, प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहना है, चीजों को अवेयरनेस के साथ में देखना है और एक्सेप्ट करना है, तभी कुछ बदल पाओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक्सेप्टेंस को समझना चाहते हो ठीक से, तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हर एक इमोशन, इट्स नॉट अबाउट कि आप सिर्फ खुश हो तभी आपको एक्सेप्टेंस लेना है, नहीं। जॉय, एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर, पेन, एनीथिंग, एक्सेप्ट दैट फर्स्ट, कि हाँ ये लाइफ है और मेरे साथ ये हो रहा है। एक्सेप्ट करोगे तो कोई भी चीज की चर्निंग करने में, कोई भी चीज को नया डायरेक्शन देने में, शेप देने में बहुत आसानी मिलती है। ठीक है, आपको कभी ये महसूस होता है कि हेल्थ भी बहुत अच्छी है, नींद भी बहुत अच्छी है, फैमिली अच्छी है, फ्रेंड्स अच्छे हैं, जॉब अच्छी है, मनी अच्छी है, सब सही है, फिर भी कुछ कम है? फील होता है ना ऐसा? कई बार आप देखोगे कि पता नहीं, आप थोड़े से उखड़े हुए हो, बस क्यों हो आपको खुद नहीं पता। ठीक है, आप कभी अपने बहुत नियर एंड डियर के साथ में जब अपनी दिल की बातें शेयर करते हो तो कभी कभी ये निकल के आता है कि यार सब कुछ है लाइफ में, पता नहीं क्यों फिर भी लगता है कुछ कम है। तो ये जो कुछ कम है ना, ये माइंडफुलनेस फिलअप कर देगा। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं ये जो भी वीडियोस बनाती हूँ ना, ये जनरलाइज फॉर्म में बनाती हूँ। ठीक है, सो अगर एक पर्सनल लेवल पे बंदे को ये लगता है कि नहीं, आकांक्षा जो कह रही है मेरी लाइफ के लिए मैच नहीं कर रहा है, तो मैंने आपको अपना मेल आईडी इसीलिए दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये बात जो मैंने यहाँ पे बोली है वो आपके साथ मैच नहीं कर रही है, सो टेक इट वेरी वेरी क्लियरली कि ये जनरलाइज वीडियो है, 200, 500, 1000 लोगों के लिए एक सी चीज जो हो सकती है, मैं यहाँ पे वो बोल रही हूँ। ठीक है ना, ये मेरा मेजर काम नहीं है, मेरा मेजर काम काउंसलिंग है। काउंसलिंग पर्सनल लेवल की चीज होती है, तो अगर पर्सनल लेवल पे आपको लगता है कि मेरी बोली हुई कोई चीज आपकी लाइफ में सही फिट नहीं बैठ रही है, सो वी कैन डिस्कस इट सेपरेटली, क्योंकि पर्सनल लेवल पे और जनरल लेवल पे चीजें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब हम सफरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कोई भी सफरिंग, चलो एग्जाम्पल के साथ इसको भी समझते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस साइकोलॉजी हर एक चीज आसान हो जाती है जब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, मान लो बहुत मेहनत हुई है किसी चीज के पीछे और फेलियर मिल गया, सक्सेस नहीं मिल पाया, बहुत ही खराब लेवल पे अगर जाकर समझा जाए, किसी भी लव्ड वन की
का सेपरेशन हो गया या डेथ हो गई, राइट? अब इसको आप क्या समझोगे, इसको कैसे एक्सेप्ट करोगे? अब आप मुझसे ये कह सकते हो कि आकांक्षा माइंडफुलनेस की बातें करी जा रही हो, ये इतनी पेनफुल चीज है, इसको कैसे एक्सेप्ट करना है? ऑफ कोर्स दिस इज सुपर पेनफुल थिंग, कोई भी किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता है, आई कंप्लीटली अग्री विद यू। पर अगर हम ब्रेकअप का एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे ये होता है जब आपने एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों को, तो आपके अंदर फिर थॉट्स आने लगते हैं कि यस मे बी आप एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो उतने, आज नहीं तो कल जाके ये चीज़ें फ्रिक्शन में आती। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हेल्दी वे में चीज़ें अलग हो जाएं, ठीक है? अगर आप फेलियर के लिए एक्सेप्टेंस लेना चाहते हो, यू कैन टॉक टू योरसेल्फ इनसाइड योर हेड, ये बोल करके कि फेलियर लाइफ का एंड नहीं है, राइट? इट्स अ बेंड ओनली, नॉट एन एंड। तो आप फिर से एक नया स्टार्ट कर सकते हो। फेलियर ये डिफाइन नहीं करता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, फेलियर ये डिफाइन करता है कि आपने ट्राई किया और आप दोबारा फिर ट्राई करोगे। अब आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया और फेलियर की लर्निंग भी आ गई, मे बी यू विल रॉक इन योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। मान लो किसी का सेपरेशन या किसी बिलव्ड वन की डेथ की आप यहाँ पे बात कर रहे हो, तो आप एक्सेप्टेंस को किस तरह से ले सकते हो? ऑफ कोर्स स्टार्टिंग 3 डेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बट उसके बाद आपको अपने दिमाग को समझाने के लिए आप सेल्फ टॉक में इस चीज को इनकलकेट कर सकते हो कि इट इज अ लाइफ साइकिल, सबको जाना है एक दिन, राइट? किसी को जल्दी, किसी को बाद में, दिस इज ऑल अबाउट अ लाइफ साइकिल। हर बंदा आया है जाने के लिए ही, यहाँ जब तक हो तब तक कि कितना अच्छा दे पा रहे हो, कितना अच्छा जी पा रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है? तो ये एक्सेप्टेंस है। जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, आप अपने अंदर हमेशा एक अजीब सी लड़ाई करते रहते हो, आपके अंदर हमेशा एक अजीब बैटलफील्ड चल रहा है। तो आप जब खुद के साथ ही लड़े जा रहे हो अंदर से, तो दूसरों को 100% कैसे दे पाओगे, दूसरों को खुश कैसे रख पाओगे, दूसरों को के बारे में आप वैसे प्रोडक्टिव थॉट्स कैसे ला पाओगे, राइट? सो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है अपने अंदर शांति लाना। जब आप स्वीकार कर लेते हो, चीजें अंदर शांत हो जाती हैं कि हाँ ये है, हाँ ये हो गया, राइट? इसके बाद अगर एक बात करते हैं कि माइंडफुलनेस जो चीज होती है, कायदे से देखा जाए तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक चीज है, इट्स नॉट लाइक स्पिरिचुअल ओनली। क्योंकि लोगों में ये है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, तो ऑफ कोर्स माइंडफुलनेस मेडिटेशन होता है, बट माइंडफुलनेस सिर्फ स्पिरिचुअल चीज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक चीज है। क्योंकि लोगों का 2 ग्रुप बना के, फॉरेन में एक बहुत अच्छी स्टडी हुई है, उसमें ये देखा गया था कि लोगों का एक ग्रुप बनाया गया जिनको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कराई गई फॉर 8 वीक्स, 8 हफ्तों के लिए, और एक ग्रुप था जिनको नहीं कराया गया। उनका ये जो EEG होता है ना, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, वो चेंज हो गया। आप इमेजिन करो, उन लोगों में ज्यादा प्यार, ज्यादा अफेक्शन, ज्यादा कंपैशन, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें पाई गई क्योंकि वो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इट इज अ मैजिक, ये एक साइंटिफिक मैजिक है जो आप जब तक ट्राई नहीं करोगे, आप पूरी तरह इसको समझ ही नहीं पाओगे। और जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन आपको लगेगा मेरी लाइफ के बहुत सारे साल वेस्ट हो गए बिना माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस किए, ठीक है? इसको एक छोटे मैंने एक कहीं सीन देखा था, आई कैन नॉट रिकॉल एज ऑफ नाउ कि वो क्या चीज थी, बट वो ऐसा था कि 2 लड़के हैं, वो एक रूम में जाकर गलती से बंद हो जाते हैं, ठीक है? मतलब कोई म्यूजियम है, कुछ है, वो किसी विजिट में गए हैं और गलती से वो दरवाजा वहां का बंद हो जाता है। अब जो पहला बंदा है ना, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसको डर लगता है ऐसे एक कॉम्पैक्ट रूम में बंद हो जाने में, उसे डर लग रहा था। अब डर लगा तो उसको पैनिक अटैक आना शुरू हो गया, उसको ये लगा कि मैं यहीं मर जाऊंगा, कुछ नहीं होना है अब। तो क्योंकि उसके दिमाग के अंदर ये थॉट आने लगा कि अब कुछ नहीं होगा, पैनिक अटैक चल रहा है, उसकी पूरी सिचुएशन खराब हो गई, लाइक क्लिनिकली खराब हो गई। मेंटल चीज जो है वो क्लिनिकली चली जाती है और क्लिनिकली आपको डिस्टर्ब कर देती है। वो कैसे होता है? उसका ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल हो गया, हार्ट रेट बढ़ गया, तुरंत पसीना आने लगा, ठंडा पसीना जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल डर की वजह से जो आता है, बॉडी शिवर और वाइब्रेशन देने लगी, और वो पूरी देर एक ही बात बोल रहा है कि मैं यहीं मर जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे बाहर निकलो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसके दोस्त को कुछ नहीं आता है, ना तो वो साइकोलॉजिस्ट है, ना तो वो थेरेपिस्ट है, ना वो डॉक्टर है, ना उसने माइंडफुलनेस की कभी प्रैक्टिस की है। मैंने ये सीन देख के सिर्फ पर माइंडफुलनेस बिकॉज आई प्रैक्टिस, सो मैंने वो ऐसा परसीव किया उस सीन को देख करके
कि उस लड़के ने उसको सिंपल 2-3 चीजें करने के लिए बोला। उसने बोला, तुम्हें पैनिक अटैक आ रहा है, तुम्हें ये समझ आ रहा है ना, तुम एक काम करो, बहुत जोर से मेरा हाथ पकड़ो। उसने बोला, बकवास मत करो, मेरी जान जा रही है और मैं यहीं मर जाऊंगा। इनफैक्ट तुम ट्राई करो, अगर तुम बाहर निकल सकते हो तो मेरे पीछे तुम मत अपनी जान दे दो। उसने बोला, दोनों नहीं मरेंगे, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ बस वो करो, मेरा हाथ बहुत जोर से पकड़ो। तो उसने पूरी ताकत से उसका हाथ जोर से पकड़ा। उसने बोला, 3 से 4 बार डीप ब्रीदिंग करो। उसने वो भी ट्राई किया। करते करते वो चिड़चिड़ भी कर रहा है कि मैं जाने वाला हूँ, तुमको मजाक सोच रहा है क्या, डीप ब्रीदिंग सिखा रहे हो तुम मुझे। उसने बोला, तुमको तो मरना ही है ना, मुझे कर लेने दो जो मुझे करना है। उसने से कहा, उसने 3 से 4 डीप ब्रीदिंग लिया। उसके बाद उसने बोला, 1 से लेके 10 तक काउंट करो। उसको फिर भी गुस्सा आया जा रहा है, पर वो बोल रहा है, तुम्हें तो मरना ही है ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसने पूरा काउंट किया, एक्चुअली बहुत एफर्ट लगा के पैनिक अटैक की सिचुएशन में सही काउंट किया। अब उसने उसको एक लास्ट टास्क दिया, तुम्हारे नाम का स्पेलिंग बोलो। उसने बोला, तेरा ना पूरा दिमाग खराब हो गया, और उसे ये नहीं पता है कि पिछले 5 मिनट से उसका पैनिक अटैक धीरे धीरे करके जाने लगा है। उसने, सपोज उसका नाम नरेश है, उसने बोला, नाम बोल के बताओ, अपने स्पेलिंग बोलो। उसने बोला, NARESH। बहुत टाइम लगा उसको, बहुत स्टटर किया उसने, बहुत बीच बीच में उसने पॉज लिए, पर वो सही बोल पाया अपने नाम की स्पेलिंग। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसके हाथ की पकड़ उसने ढीली कर दी है और वो नॉर्मली ब्रीथ करने लगा है। इसको क्या कहते हैं आपके हिसाब से? उस लड़के ने उसके साथ क्या किया? उसने उसको माइंडफुलनेस के छोटे छोटे चीजें करने के लिए बोला, यानी कि नाउ एंड हियर में फोकस करने के लिए बोला। उसका जो फोबिया था, उसका जो पैनिक अटैक था, आपको पता है कोई भी टेंशन ये सोच के होता है कि क्या होगा, अब क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा। हमेशा आपका जो पैनिक है ना, वो फ्यूचर के लिए होता है। प्रेजेंट में ये हो गया बोल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, आप बस बंद हो गए हो, क्या पता आप 10 मिनट बाद खोल दिए जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। पर आपकी जो सोच है ना कि आगे क्या होगा, ये आपको डर तक, और डर से जाने कहाँ कहाँ तक पहुंचा देती है, ठीक है। उस बंदे ने उसको फ्यूचर में ना रहते हुए, या पास्ट में अगर उसको कभी क्लॉस्ट्रोफोबिक एक्सपीरियंस से पैनिक अटैक आया होगा, उससे, यानी उसने उसको पास्ट में भी नहीं रहने दिया और फ्यूचर के बारे में भी नहीं बात करने दिया, उसने उसको प्रेजेंट मोमेंट में रखा, नाउ एंड हियर में रखा, अभी और यहाँ पे रखा। और यहाँ क्या कर सकते हो तुम, पहले वो करो। वो करने के साथ उसने अपना एक्सपीरियंस उसके साथ खुद ही शेयर किया। उसने बोला, यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई रियली फील अलाइव, अब लग रहा है हाँ अभी नहीं मरूंगा, चलो अब नॉक करते हैं, कोई होगा तो हमारी हेल्प कर सकता है। सो दिस इज हाउ माइंडफुलनेस वर्क्स। एंड इतनी ही माइन्यूट चीज होती है ये, इतनी ही छोटी चीज होती है ये। जब आपको लगे सब छूट रहा है, सब खत्म सा लग रहा है, या बहुत ज्यादा सुपर डिग्री में आपकी पेन और सफरिंग चल रही है, तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पे कंसंट्रेट करो। उस प्रेजेंट मोमेंट में नॉन जजमेंटल रहते हुए चीजों को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो कि हाँ ये है, ऐसा ही है, तभी कुछ चेंज कर पाएंगे, ठीक है। सो लेवल 2 इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द थिंग, ठीक है। होप यू हैव एंजॉयड इट। और मुझे आपको ये टास्क देना है इस वीडियो के बाद कि आपको एक्सेप्टेंस के ऊपर, लाइक आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके 3 एक्सेप्टेंसेस आपको कहीं नोट करके अपने जर्नल में रखने हैं, अपनी डायरी में, जहाँ पे भी आपको वो 3 चीजें वहां नोट करके रखनी है कि आई एक्सेप्ट आई हैव फेल्ड दिस एग्जाम, आई एक्सेप्ट मेरी रिलेशन में ये प्रॉब्लम है, आई एक्सेप्ट मेरी जॉब में ये इशू है। एक्सेप्ट करो, मैं कह रही हूँ आपको, आप एक्सेप्ट करोगे ना, 10 डेज के बाद देखना आपको पर्सपेक्टिव बदल जाएगा उस चीज को देखने का, और फिर आप बहुत अच्छे सॉल्यूशंस भी निकाल पाओगे उस चीज के लिए, ठीक है। सो प्रैक्टिस इट। एक्सेप्टेंस के बारे में जितना भी मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने लाइफ के एक्सेप्टेंस 3 पॉइंट्स में लिखिए और उसको रिवाइज कीजिए। जैसे जैसे आप उसको एक्सेप्ट करते जाओगे, जैसे जैसे आप उसके साथ समर्पण देते जाओगे, डेडिकेट होते जाओगे उस चीज के लिए कि हाँ ये ऐसा ही है, वो बदलने लगेगी फॉर योर बेटरमेंट, अच्छे के लिए बदलने लगेगी, ठीक है। सो माइंडफुलनेस लेवल 2 इज अबाउट एक्सेप्टेंस, प्रैक्टिस इट, एंजॉय इट,
एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेवल 3 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, आई प्रॉमिस। इसमें मैं 3 वीक्स का टाइम नहीं लूँगी क्योंकि आप भूल जाओगे अदरवाइज, ठीक है। सो फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल दोनों की प्रैक्टिस करके रखना। हम मिलते हैं लेवल 3 में बहुत जल्दी। ओके, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।